स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारे कुछ मित्र नाराज हुआ करते हैं कि शिक्षक तो हमेशा अपने वेतन की ही बात करते हैं। विराम। इस प्रस्ताव में वेतन का कोई भी झगड़ा नहीं है। विराम। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमको भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, बल्कि इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। विराम। सरकार का इसमें क्या दृष्टिकोण है, वह क्यों सहायता नहीं कर सकती, इन सब बातों पर हमें विचार करना चाहिए और सरकार की दिक्कतों को ध्यान में रखकर विचार करना चाहिए। विराम। पैरा। विद्यार्थी का समाज में अपने गुणों के बल पर मान और सम्मान प्राप्त करना ही शिक्षक का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। विराम। हमारे इस सदन में कई माननीय सदस्य हैं जो गुरु भी हैं और बहुत से माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जो उन्हीं शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए हुए हैं। विराम। पिछली बार एक माननीय सदस्य ने अपने गुरु पर कुछ आक्षेप किया था, जिसका भाव ऐसा था कि गुरु उनके योग्य नहीं है। विराम। मैं समझता हूँ कि गुरु की अयोग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उसका विद्यार्थी ऐसी असभ्य बातें कहता है। विराम। आज माता पिता चिंतित है कि उनके बच्चे खराब हो रहे हैं, पर मैं समझता हूँ कि केवल माता पिता ही विद्यार्थियों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, शिक्षक भी उसके लिए जिम्मेदार हैं और यह संसद भी बहुत बड़ी हद तक उसके लिए जिम्मेदार है। विराम। इस समस्या के ऊपर किसी पार्टीबंदी की दृष्टि से विचार नहीं होना चाहिए। विराम। जब तक इस दृष्टि से विचार नहीं करेंगे कि हमको उनके लिए कुछ करना है, तब तक हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। विराम। हमें इसको केवल विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। विराम। विवाद का विषय बनाने से हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। विराम। ऐसे प्रश्नों को हम हलबंदी के आधार पर सोचकर हल नहीं कर सकते। विराम। हमारे आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वे राजनीतिक हैं, उनको हमें दूर रखना चाहिए। विराम। यदि हमें अपने बच्चों को सुधारना है, उनको अच्छी शिक्षा देनी है, तो पार्टी बंदी का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। विराम। हमें मिलजुल कर इन समस्याओं को हल करना है। विराम। मैं चाहता हूँ कि जो भी सुझाव इस बारे में आने वाले हैं, उन्हें सरकार को गौर से सुनना चाहिए और जो सरकार के सामने दिखते हैं, उन्हें सरकार भी सदन के सामने रखे और उसका इलाज सोचे। विराम। समाप्त।